Hey everyone, welcome back to my channel. This is Pallavi Sharma. As I promised कि मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मैं लेकर आ गई। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हमारा सेकेंड डे हमने कैसे स्टार्ट किया, हम लोगों ने क्या क्या एक्सप्लोर किया, हमारा नेक्स्ट लोकेशन क्या होने वाला है, हमको रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर करूँगी। फिर हम सुबह अप्रॉक्स 8 बजे उठ गए थे। फिर हम लोगों ने चाय पी इस व्यू के साथ, इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ, और फिर उसके बाद हम लोग हमारे ब्रेकफास्ट के लिए चले गए क्योंकि हम लोगों को जल्दी से निकलना था। ब्रेकफास्ट में हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था ब्रेड टोस्ट, आलू का पराठा, उपमा, पिकल, कर्ड, यही सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में प्रोवाइड की गई थी। मकबूल चाचा आपको बताएंगे। बोलो कुछ, कैसा नाश्ता बनवाया है मकबूल चाचा ने? हाँ आज आपके लिए उपमा बनाया और आलू पराठा और टोस्ट, बटर जैम होगा, फ्रूट्स हो गए। और दही भी। अब्दुल चाचा बहुत अच्छे थे, उनका नेचर बहुत पोलाइट था और बहुत ही केयरिंग थे। उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को। फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग रेडी होने के लिए चले गए क्योंकि हम लोगों को जल्दी से रेडी होना था और सारी पैकिंग्स करनी थी ताकि हम जल्दी से जल्दी निकल पाएँ, ताकि हम नेक्स्ट लोकेशन पर जल्दी से पहुँच पाएँ। तो हमने अब्दुल चाचा को गुड बाय किया और हम लोग निकल गए शिकारा से। एक्चुअली हमारा ड्राइवर हमको पिकअप करने के लिए आने वाला था, तो हम लोग पिकअप पॉइंट तक शिकारा से पहुँच रहे थे। तो तब हम लोगों ने थोड़े से वीडियोज़ और फ़ोटोज़, एक्चुअली मुझे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो मैं अपने हस्बैंड को परेशान कर देती हूँ कि मेरा ऐसे वीडियो बनाओ, वैसे वीडियो बनाओ, स्लोमो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। और ये वीडियो बनाते टाइम एक्चुअली मेरे जो हाथ हैं वो पूरे फ्रीज़ हो गए थे, इतना ठंडा पानी था वहाँ पर। हम लोग शिकारा वाले भैया के साथ मस्ती करते करते जा रहे थे। तो फिर इन लोगों का मूड हुआ कि चलो कोई गाना गाते हैं, तो ये लोग गाना गा रहे थे। लेट्स हियर आउट। लास्ट का लाला लाला तो बड़ा ही लाजवाब था। हम लोग अपने पिकअप पॉइंट पर पहुंच गए हैं। ड्राइवर भैया का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं, शायद वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे, तो बस वो आने वाले हैं। वो आ गए, फिर हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। हेलो भैया। हाँ जी, हाय। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। तो ये है हमारे मुज़फ़्फ़र भैया। अगर आप कभी भी कश्मीर जाते हैं तो आप इनको बुक कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करवाया था, मैंने इनका नंबर भी मेंशन कर दिया है, तो आप इनको बुक कर सकते हैं। तो ये है हमारा श्रीनगर का लोकल मार्केट, इसको मार्गम मार्केट बोलते हैं। सो नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू रीच तनमर्ग। श्रीनगर से तनमर्ग का जो डिस्टेंस है वो 2.5 आवर्स का है। तो जिस लोकेशन पर हम लोग अभी जाने वाले हैं, तो वहाँ पर हमारा प्राइवेट टैक्सी नहीं जाता है, तो हमको लोकल यूनियन का कैब करना पड़ेगा और फिर उसके थ्रू हम लोग हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे। हम लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़र भैया हम लोगों के लिए टैक्सी ढूंढने के लिए गए हैं। वेट करना पड़ रहा है तो कैसा लग रहा है? वेट करना ही अच्छा लगता है। यू लव वेटिंग? बट आई डोंट। देखते हैं कितनी देर में मिल जाती है हमको गाड़ी। फाइनली मुज़फ़्फ़र भैया ने हमारे लिए टैक्सी ढूंढ लिए। यू कैन सी ये चेन बांधने वाले हैं व्हील्स पर। ये इसलिए बांधी जाती है ताकि स्नो पर गाड़ी अच्छे से ड्राइव कर सके, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है स्नो पर ड्राइव करना और गाड़ी काफ़ी स्लिप होती है, तो इसलिए ये लोग चेन बांध कर ड्राइव करते हैं। तो जब तक चेन बांध रहे थे तब तक हम लोगों ने सोचा हम लोग रेंट पर बूट्स ले लेते हैं। तो ये आदिल भैया हैं, इनसे हमने 2 पेयर्स ऑफ शूज़ लिए थे, जो कि हमें इन्होंने प्रोवाइड किए थे 500 रुपीज़ में फॉर 3 डेज़। यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं मैम, लाइक कार्स, होटल्स, शूज, कोट, गाइड्स एक्स्ट्रा मैम। पर इज 9596 559485। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमको गाड़ी मिल गई है, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की अभी तरफ। अगर ट्रैफिक होगा तो 2 आवर्स लग सकते हैं, और अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो भैया बोल रहे हैं 30 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आप चारों टायर में चेन लगाते हैं भैया? नहीं, एक ही टायर में। एक टायर में चेन लगाते हैं ताकि स्लिप ना हो। अगर बर्फ ज़्यादा होता रोड पे तकरीबन 5-6 फुट, फिर हम दोनों टायर को लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे चलता है एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर।
ओके। अगर चेन नहीं भी लगाएगा हम्म। फिर भी वो कंफर्टेबल के हिसाब से गाड़ी चलाएगा। अच्छा। ये भैया का नाम है बिलाल। जब भी आना हो यही भैया के साथ आना, ठीक है भैया? मैं इनको एयरपोर्ट से पिकअप करूँगा। एयरपोर्ट से पिकअप करोगे? ठीक है, चल। ये जो बिलाल भैया थे, इन्होंने हमको डरा भी दिया था। वो बोल रहे थे कि आप लोग गाइड लेकर जाओ, अगर आप लोग गाइड लेकर नहीं जाते हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। एक बार यहाँ पर एक कपल आया था तो वो लोग बर्फ़ के नीचे मरे हुए मिले थे। इन्होंने हम लोगों को ऐसे डरा दिया था, बट हम लोग नहीं डरे। हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोगों को गाइड नहीं चाहिए। सो फॉर मी रियल कश्मीर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ के रोड्स पर ड्राइव करने के लिए एक्सपीरियंस ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल ड्राइवर्स नहीं ड्राइव कर सकते, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी होता है और काफ़ी रिस्की भी होता है। सो नाउ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ये जिस लोकेशन पर हम लोग पहुँचने वाले हैं वो मेरी फेवरेट लोकेशन है कश्मीर की। आई विल रिवील सून। जितना ब्यूटीफुल कश्मीर आपको वीडियोज़ में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है कश्मीर। यू विल फील लाइक गर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्त, हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो। वाह, मैं तो शायर बन गई यार कश्मीर में आकर। आई विल रियली रिकमेंड एवरीवन टू विज़िट कश्मीर एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम यार। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं और आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लोकेशन कौन सी है। तो ये है हमारा प्यारा गुलमर्ग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नो यहीं पर रहती है और ये मेरी फेवरेट प्लेस है अब से। और इसी के साथ अब हम लोग अपने होटल भी पहुंच गए हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो जम गया है रोड पर। इसीलिए हम लोगों को ड्राइवर होटल के गेट तक भी नहीं ड्रॉप कर पाया, तो हम लोग वॉक करके अपने होटल जा रहे हैं। हमारे होटल का नाम है द विंटेज गुलमर्ग होटल। ये गुलमर्ग का वन ऑफ द बेस्ट होटल है और ये काफ़ी अच्छा होटल था। सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो वो चीज़ थोड़ी सी लग रही थी। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस होटल में हम लोगों का। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और अब हम लोग चेक इन करेंगे अपने होटल में, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। बट वेट, उसके पहले मैं आपको अपना रूम भी विज़िट करवाने वाली हूँ। सो लेट्स गो, विल जस्ट चेक आउट द रूम। So let me open the door and it's our room where we're gonna stay for 2 days and 2 nights and it's very well maintained. रूम काफ़ी क्लीन था, थोड़ा सा छोटा था क्योंकि और मे बी हम लोगों को लग रहा था क्योंकि हम लोग हाउस बोट में रुक कर आए थे। हमने पूछा भी था कि कैन वी अपग्रेड आवर रूम, बट सारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे तो हम लोगों को इसी रूम में एडजस्ट करना पड़ा। और ये व्यू है हमारे रूम से बाहर का, जिसमें पूरा स्नो दिख रहा है। तो हमने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। फिर ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन था, काफ़ी हाइजेनिक था। और मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ लगी यहाँ पर कि यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी है और यहाँ पर सारी आपकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड की गई है। मैंने इससे पहले भी अच्छे होटल में स्टे किया है, बट स्विंग किट मैंने फ़र्स्ट टाइम इस होटल में देखी है। सो हम लोग इस होटल की बालकनी में गए थे टॉप पर, और वहाँ से ये व्यू था गुलमर्ग का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और मतलब आप अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि आप यहाँ से वापस अपने घर जाएं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं गुलमर्ग से वापस अपने घर जाऊँ, क्योंकि ये प्लेस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और मुझे इससे प्यार हो गया था। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस जाने का। कोई ना, फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग ATV राइड के लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने होटल के थ्रू ही ATV राइड बुक की और हम लोग निकल गए। सो इसमें वो लोग आपको एक पूरा राउंड लगवाते हैं, 2 आवर्स अराउंड का वो राउंड रहता है। और इन लोगों ने हमसे चार्ज किया था 2000 पर पर्सन। सो इट वाज बिट कॉस्टली बट इट वाज वर्थ। एक्चुअली कश्मीर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ के होटल्स और यहाँ की सारी एक्टिविटीज़, यहाँ का खाना, हर चीज़ आपको यहाँ पर एक्सपेंसिव ही मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हीं के थ्रू यहाँ के लोकल्स अपना इनकम जनरेट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव है। सो नाउ हम लोगों के 2 स्टॉप्स रहेंगे, वहाँ पर हम लोग एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह हम लोग बनाएंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल जाएंगे। तो ये पूरा राउंड रहता है जहाँ पर आपको एकदम गुलमर्ग के बीच में ले जाया जाता है, जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्नो दिखता है और आपको कुछ नहीं दिखता है। एक
एक साइड पर खाई रहती है और एक साइड पर माउंटेन्स रहते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टॉप था। यहाँ पर हमने मैगी खाई, सिंपल वाली मैगी थी बट इस व्यू के साथ वो भी बहुत ही टेस्टी लग रही थी। सो हम लोग गुलमर्ग के एकदम बीच में है ये, और यहाँ पर व्यू एकदम शानदार होता है और यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं होता है। सो जो ATV वाले भैया थे उन्होंने बोला जाओ मैं आपका वीडियो शूट करता हूँ। मैंने ये चीज़ आजकल बहुत देखी है कि लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लेकर। तो आप किसी भी लोकेशन पर घूमने जाते हो तो वहाँ पर जो भी ड्राइवर और जो भी आपके साथ गाइड या जो भी रहता है वो आपको बहुत हेल्प करता है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करने के लिए। तो ये चीज़ एक अच्छी भी है, आपको अपना पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं लेकर जाना पड़ता है। तो फिर हम लोग वापस निकल गए अपने होटल के लिए। तो भैया ने मुझे बताया कि इधर गल्फ़ कोर्स है, जो आपको दिख रहा है ना इधर से लोकेशन, वो वहाँ पर गल्फ़ कोर्स है। ये समर के टाइम पर खेला जाता है यहाँ पर गल्फ़। तो वी आर बैक टू आवर होटल और हम लोगों को भूख लगी थी तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। तो ये होटल के अंदर ही कैफ़े था और यहाँ का खाना भी काफ़ी टेस्टी था। यहाँ पर आपको कश्मीर में कहीं भी खाने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस कैफ़े से भी व्यू बाहर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ से आप बैठकर भी शांति से एकदम सुकून से खा सकते हैं। फिर हम लोग रेस्ट करने के लिए चले गए, फिर रात हो गई, हम लोग डिनर के लिए आए। हम लोगों ने डिनर में मंचाओ सूप लिया, दम आलू लिया, नान लिया, बस हम लोगों ने इतना ही खाना लिया और इसी में हम लोगों का अराउंड 2000 का बिल बन गया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर हम लोगों को पता चला कि बाहर स्नोफॉल हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा है इसको कैसे मिस कर सकते हैं। तो फिर हम लोग बाहर गए। हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं अब हम लोगों को स्नोफॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया। मतलब लग रहा था कि आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और फर्स्ट टाइम लाइफ में हम लोगों ने स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कश्मीर में। और एक अंकल थे तो वो बता रहे थे कि उनकी बेटी 3 इयर्स स्विट्ज़रलैंड में रह चुकी है और उनकी बेटी ने बोला कि कश्मीर इज़ बेटर देन स्विट्ज़रलैंड। तो आप सोच ही सकते हैं कि कश्मीर का कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस दुनिया में। सो इसी के साथ हमारा दिन और हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एंड आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी अपना नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँगी। सो इन माई नेक्स्ट व्लॉग आई विल शेयर कि हमने थर्ड डे कैसे स्पेंड किया और क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड थी हमारे थर्ड डे में। सो आई विल सी यू सून and please like, share and subscribe my channel. So see you in my next vlog. Bye bye, take care.